नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। कल हमने पढ़ा था कि गोपियाँ जब उद्धव जी योग साधना की बात करने आती हैं तो गोपियाँ योग का अर्थ ध्यान से ना लगा करके योग का अर्थ मिलन से लगाती हैं और उद्धव से अपना संवाद करती हैं। पुनः उद्धव जी अब फिर समझाते हैं तो उद्धव से गोपियाँ क्या कहती हैं। तो संदर्भ आपको रखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के या हिंदी के काव्यखंड के उद्धव प्रसंग शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। प्रसंग में आप क्या लगेंगी, इन प्रस्तुत पंक्तियों में प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हम जैसे भी हैं पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के हैं, मतलब किसी और के नहीं हैं। आखिर में गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, क्या उद्धव यह सुधो स्व व्याख्या में क्या लिखना है आपको, उद्धव यह सुधो स्व संदेश कह दीजो एक जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी कहे रत्य न कर असीम लाभ रीत क्षमा क्षमता कहाँ लो प्रहलाद की हमारी। उद्धव यानी हे उद्धव संबोधन है, यह माने यह तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह माने यह सुधो माने सीधा सा, सीधा माने स्पष्ट सा, संदेश माने संदेश है, खबर, कहे माने कहे दीजो माने देना। हे उद्धव, श्री गणेश से हमारा यह सीधा सा यही स्पष्ट संदेश, एक संदेश, एक माने एक संदेश कह देना। क्या संदेश कहना है कि जानत अनेक न विवेक के ब्रज बारी। विवेक माने ज्ञान, ब्रज बारी ब्रज की स्त्रियां बालाएं, जहां तुम्हारे जानती हैं, अनेक माने अनेक प्रकार की, ना माने नहीं। नहीं, जो गोपियां हैं उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो तुम्हारी घुमाने में लाने की बातें जानती हैं। जानत अनेक ना विवेक ब्रजवारी, यानी वह एक ही बात जानती हैं, वह तुम्हारी छल कपट की या बनावटी बातें नहीं जानती है। कहे रत्नाकर असीम लाभ रीत तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराधी की हमारी। वह कहती हैं रत्नाकर के माध्यम से असीम, असीम का मतलब सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अपरंपार। लाभली माने आपकी, तो माने तो क्षमा माने क्षमा करने की, क्षमता माने क्षमता। हे भगवान, हे श्रीगण, आपकी क्षमा करने की शक्ति कैसी है, क्षमता अपरंपार है, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी। किंतु कहाँ लो माने कहाँ तक, क्षमता माने सामर्थ्य क्षमता, अपराध माने अपराध करने की हमारी माने हमारी, यानी हमारी इतनी अपराध करने की क्षमता नहीं है जितनी क्षमता आप में क्या की है, क्षमा करने। कहने का भाव ये है कि हम कितने भी अपराध कर लें, हम कितने भी अपराध क्यों ना करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने उदार स्वभाव के हैं कि इस कारण से हमें क्षमा मिल ही जाएगी। यानी हम में अपराध करने की इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण में क्षमा करने की है। फिर भी विनती कर रही, प्रार्थना कर रही कि दीजिए और ताजन सबई जो मन भावे पर कीजिए न दरस रस वंचित बेचारे। दीजिए माने दे दीजिए, और मन और दूसरी ताजन माने ताड़ना है, ताड़ना का तात्पर्य यहाँ पर कष्ट से, दुख दर्द से, यानी हे भगवान और जितने भी आपको ताड़ना यानी कष्ट देना है दे दीजिए। सभी सभी जो मन भावे, मन माने मन को भावे माने अच्छे लगे, जो भी आपके मन को अच्छी लगे वे सभी ताड़नाएं कष्ट दे दीजिए। पर लेकिन कीजिए न दरस रस वंचित बेचारे, किंतु कीजिए माने कीजिए, ना माने नहीं, दरस रस, दरस रस माने दर्शन रूपी रस, यानी आनंद से, वंचित माने रहित, बेचारी माने बेचारे, मजबूर। हम इतनी नादान हैं, इतने बेचारे हैं कि हमें अपने दर्शन की आनंद से वंचित या रहित नहीं कीजिए। आगे फिर से कह रही कि भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं जो कहे सो है पर परिचारी करते हैं। भली माने अच्छी, आप हमें अच्छी कहें, बुरी हैं तो हम अच्छी हैं या बुरी हैं। सलज्ज, सलज्ज मान होता है लज्जाशील, लज्जावान, लज्जाशील हूँ या निर्लज्ज, निर्लज्ज माने लज्जाहीन। आप जो कहें, जो कहें स्वयं, आप जो भी समझे हमें स्वीकार है। पे परिचारी करते हैं, किंतु इस बात को भी मानना है, यह भी सत्य है कि हम जैसे भी हैं, परिचारिका माने सेविकाएं, तिहारी माने आपकी,
हम जैसे भी हैं लेकिन हम हर हाल में आपके परिचारिका सेविकाएं ही हैं। अब काव्य का सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप? श्रीकंठ के प्रति गोपियों का आघात प्रेम, गंभीर प्रेम का भाव व्यक्त हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार यमक है। और रस श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा है। और व्यंजना है, गुण माधुरी है। छंद मनहरण सवैया है। इसके बाद आगे देखते हैं तो संदर्भ आप लिख ले ही लेंगे। प्रसंग में धाई जित तित विदाई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? उद्धव की विदाई। तो प्रस्तुत पद में कवि ने उद्धव के मथुरा लौटते के समय राधा, यशोदा, नंद बाबा और गोपियों के द्वारा उन्हें कृष्ण के लिए विभिन्न प्रकार की उपहार दिए जाने के प्रसंग का वर्णन किया है। तो धाई जित तित विदाई हित उद्धव की, यानी जब उद्धव जी ब्रज जाने लगते हैं तो धाई माने दौड़ती है। जित तित माने जहाँ तहाँ माने इधर उधर से। ते माने से। विदाई हेत, विदाई माने विदाई, हेत माने के लिए, विदाई देने के लिए। उद्धव माने उद्धव, यानी जब उद्धव ब्रज जाने लगे तो गोपियाँ व्याकुल हो गई और विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। गोपी भरी आरती सभारत न सासुरी। गोपी माने गोपियाँ, भरी माने भरी हुई, आरती माने दुख से। उस समय गोपियाँ इतनी दुख से भरी हुई थीं कि सभारत न सांसरी। सभारत माने संभाल पा रही है, ले पा रही। ना माने नहीं, सांसरी माने सांसें, कि वह ठीक से अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले पा रहे। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आश्री। रत्नाकर कवि कहते हैं मयूर पक्ष को लिए, कोई गोपी उपहार के रूप में देने के लिए श्रीगण को क्या लिए है? मयूर पक्ष। मयूर माने मोर के पक्ष माने पंख। कोई मोर के पंख लेकर के आती है। कोई गुंज अंजलि, गुंज माने गुंचियों की, अंजलि माने माला, गुंचियों की माला। उमाहे माने उमड़ती हुई, प्रेम माने प्रेम के, आंसू माने आंसुओं से भरी हुई। और कोई गोपी अपने नेत्रों में प्रेम रूपी आंसुओं से उमड़ती हुई, आंसुओं को भरे हुए घुंची की यानी गुंचियों की माला लेकर के आती। भाव भरी को लिए लुचरे सजाओ दही, को मही मंजुदा विदलकती पांसुरी। भाव, भाव मतलब प्रेम भाव से भरी माने भरी हुई, कोई माने कोई गोपी, लिए माने लिए है। रुचिर सजाओ दही, रुचिर होता है मनपसंद सुंदर, सजाओ माने जमा हुआ, दही माने दही। तो कोई स्वादिष्ट ताजा सजा हुआ ताजा दही लेकर के आती है। और को मही मंजू दाबी दलकती पासुरी। को माने कोई गोपी, दलकत माने फटती हुई, दर्द करती हुई, पासुरी माने पसलियों को, पसलियाँ जाना पसेली, पसली। तो पसलियों को दबा करके, दाबी माने दबा करके, मही मंजू, मंजू माने सुंदर, मही माने मट्ठा। तो कोई गोपी अपनी पसलियों को दबा करके, जो दर्द कर रही हैं उन दबा करके मट्ठा लेके आती है। पीत पट नंद जसुमति नव नीति दयो, कीरत कुमारी स्वर बारी दई बासी। पीत पट, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, पीला वस्त्र। नंद माने नंद बाबा, नंद बाबा श्रीगण के लिए पीला वस्त्र यानी पीताम्बर देते हैं। जसुमति नवनीत दयो, जसुमति माने यशोदा मैया, नवनीत माने मक्खन, दयो माने देती, ताजा मक्खन यशोदा जी देती। और कीरत कुमारी स्वर बारी दई बासुरी। कीरत कुमारी, कीरत कुमारी थी माने कीरत नरेश की राजा पुत्री अर्थात राधा। सुरबारी सुंदर, आवाज वाली सुंदर, सुर वाली सुरीली, सुर वाली, दई माने देती है, बांसुरी माने बांसुरी। और राधा उन्हें सुंदर सुरीली आवाज वाली बांसुरी प्रदान करती। काव्य सुंदरी में श्रीगण के प्रेम में व्याकुल और उद्धव की विदाई से दुखी ब्रज के वासी नवासियों की दशा का वर्णन किया है। भाषा ब्रज भाषा है। रस वियोग श्रृंगार है। छंद मनहरण है, सवैया है। और अलंकार अनुप्रास है। गुण माधुर्य हो जाएगा। शैली मुक्तक, शब्द शक्ति लक्षण। बाकी कल। तो पुनः आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।